अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की ये फर्स्ट क्लास है। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ओके, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं? ओके, तो ध्यान से सुनिए माँ। सपोज आप टू स्टूडेंट्स हैं एक क्लासरूम में। आप टू स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में। अगर आप एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या नीड है? एक लैंग्वेज की। आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज मतलब कुछ भी हो सकती है, चाहे वो उर्दू हो, तेलुगु हो, इंग्लिश, मराठी, अरबिक, कुछ भी हो। आपको एक लैंग्वेज की नीड है, राइट? लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है देखिए। अगर इस स्टूडेंट को उर्दू लैंग्वेज आती है तो इस स्टूडेंट को भी उर्दू लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर इसको हिंदी आता है और इसको तेलुगु आता है तो क्या ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे सिचुएशंस में हम एक मिडिल मैन, एक ट्रांसलेटर को हायर करते हैं। एक ट्रांसलेटर को, जो ये ट्रांसलेटर क्या करेगा? जो भी ये स्टूडेंट हिंदी में कहेगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, और जो ये तेलुगु बोलेगा इसको ये हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। यानी ये जो मीडिएटर है हमारा, इसको हिंदी और तेलुगु दोनों भी लैंग्वेज आती हैं, राइट? तो ये हो गया। अगर हम एक पर्सन टू पर्सन, एक इंसान से बात करना है तो कैसे? तो अगर, तो देखिए माँ, अगर एक इंसान एक मशीन से, अगर एक कंप्यूटर से बात करना है, तब ये कैसे बात करेंगे? देन अगेन हमको एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, राइट? अगेन हमें एक लैंग्वेज की पड़ती है। इसी को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी को हम कहते हैं माँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट a language which understands the computer is known as programming language. A language which understands the computer is known as प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, हमें ये समझ में आ गया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम कंप्यूटर से कुछ भी काम करा सकते हैं थ्रू इंस्ट्रक्शंस। हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ओके, तो देखिए, जैसे हमारे लैंग्वेजेस में एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस होते हैं, उर्दू, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, राइट? क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होते हैं? हाँ, होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी एन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, डॉट नेट, आर, बहुत ज़्यादा एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस होते हैं। ओके, लेकिन देखिए, इससे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हमारे अगर बात करें उर्दू की, तो उर्दू कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से आई? तो हम क्या बोलते हैं? उर्दू तुर्किस्तान से आई। यानी हर एक लैंग्वेज की एक हिस्ट्री है, राइट? इसी तरीके से हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की भी एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, अगर आप किसी इंजीनियरिंग में ज्वाइन होंगे, किसी भी कोर्स में ज्वाइन होंगे, तो सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। सी, सी प्लस प्लस, ओके, जावा। तो आपको डाउट आया होगा, क्या स्टार्टिंग से सिर्फ सी है, मतलब सी ही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहीं से स्टार्ट होंगे? नहीं, इससे भी पहले बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस थे पाइथन सॉरी प्रोग्रामिंग के, जैसे ए,
programming language, B programming language, B16 programming language, B21 programming language, Fortran, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, बट इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम जो है आप वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस नहीं बना पा रहे थे, इसलिए सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। देखिए, हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम सीख लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख लिए, तो हम क्या-क्या बना सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, यानी हम क्या-क्या काम करा सकते हैं हमारे कंप्यूटर से। तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस मतलब जो भी वेबसाइट्स जो रन होते हैं गूगल के सर्च इंजन पे, बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो वेबसाइट्स रन होते हैं उसको हम वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस, जो भी मोबाइल पे एप्लीकेशंस रन होते हैं जैसे हमारे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस, ओके। नेक्स्ट है हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, जो भी हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप पे चलते हैं एप्लीकेशंस, वैसे एप्लीकेशंस को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कहते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने पर हम एम्बेडेड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। एम्बेडेड एप्लीकेशन, एम्बेडेड का मतलब होता है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको गूगल पे ले जाकर दिखाती हूँ। सपोज देखिए, आप इस तरीके से गूगल में जाके सर्च करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो चिप्स आपको दिख रहे हैं ना, ये आर्डिनो यूनो, ये सारे जो है फिजिकल नहीं है, यानी ये एक हार्डवेयर चिप है, राइट? एक हार्डवेयर है, लेकिन यहाँ पर एक पोर्ट दिख रहा है आपको। इस पोर्ट्स के थ्रू हम जो है हमारे इस फिजिकल डिवाइस में प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, यानी इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन में होते हैं और एक प्रोजेक्ट का, एक हमारे रोबोट के ब्रेन की तरह काम करता है। ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? हमारा एम्बेडेड सिस्टम, ओके। ओके, तो चलिए, तो अब हम कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। तो क्या देखिए, ये जो हमारे लैंग्वेजेस हैं, ये बी16, बी21, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये सारे हम नहीं कर बना पा रहे थे। जैसे हमारा वेब एप्लीकेशन हो गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, ये सारे हम नहीं बना पा रहे थे। इसलिए इन द ईयर, याद रख लिए माँ, इन द ईयर 1972, इन द ईयर 1972 डेनिस रिचे, क्या नाम है इनका? डेनिस रिचे, इन्होंने सी प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने सी प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हम ये सारे एप्लीकेशंस बना पा रहे थे, जैसे कि हमारे वेब एप्लीकेशन, मोबाइल, डेस्कटॉप, एम्बेडेड, ये सारे एप्लीकेशंस बनाना शुरू करें। फिर इन द ईयर 1978 में हमारा जो है सी प्लस प्लस इंट्रोड्यूस हुआ, यानी सी से एडवांस वर्जन। फिर इन द ईयर 1991 में हमारा पाइथन आया, ओके। 1993 में जावा आया। लेकिन जावा इतना पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, हर इंडस्ट्री में इसको यूज करना शुरू हुए। तो ये पाइथन को इंट्रोड्यूस करने वाले गीडो वैन रोसोम है, गीडो वैन रोसोम। तो इन्होंने क्या किया कि 1991 से लेकर 1991 से लेकर इन्होंने 2024 तक का टाइम लिया, ओके। लेने के बाद, इतना टाइम लेने के बाद अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में ये आई को इंट्रोड्यूस किया। जितने भी लाइब्रेरीज हैं, जितने भी एआई फंक्शंस हैं, पूरे इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। तो अब जो ट्रेंडिंग में है, इन द ईयर 2025 में जो ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पाइथन है।
हर इंडस्ट्री में कौन सी लैंग्वेज को यूज करना शुरू करे हैं? पाइथन। ओके, सॉरी। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम हमारे जो पाइथन सीखने की जर्नी है उसमें हम जीरो टू प्रोडक्टिव लेवल तक सीखेंगे। उसमें हम मैंने कुछ सिलेबस को डिवाइड किया है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट हम पाइथन बेसिक्स में क्या क्या सीखेंगे। पाइथन बेसिक में प्लीज सभी स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लें। पाइथन बेसिक्स में फर्स्ट हम सीखेंगे डेटा टाइप्स। पाइथन बेसिक्स में फर्स्ट हम सीखेंगे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, टाइप कन्वर्शंस, प्रिंट कंडीशन, लाइब्रेरीज, बिल्ट इन फंक्शन, उसके बाद हम सीखेंगे ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। ओके, तो हमारे बेसिक लेवल में ये सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। इसमें 100 ऑफ प्रोग्राम्स हम करेंगे। हर हर चीज पे, हर डेटा टाइप पे हम प्रोग्राम को प्रैक्टिस करेंगे। वेरिएबल के अंदर टाइप कन्वर्जन, हर एक टॉपिक के अंदर हम जो है प्रोग्राम्स लिखेंगे। जब ये हमारा पाइथन बेसिक्स कंप्लीट होता है तब हम नेक्स्ट इंटरमीडिएट लेवल पे मूव करेंगे। इंटरमीडिएट लेवल। सो प्लीज इस सारे सिलेबस को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। तो इंटरमीडिएट लेवल में हम फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ कंडीशन, एलिफ, एल्स, ब्रेक, कंटिन्यू, फंक्शन, लैम्डा फंक्शंस, मैप, filter and reduce, list and dictionary comprehension, list and dictionary comprehension, recursion, and last one is file handling concept. File handling concepts. तो इस पे भी हम 100 प्रोग्राम्स लिखेंगे या उसके अबाव लिखेंगे, जैसे कि फॉर लूप कॉन्सेप्ट पे, व्हाइल लूप पे, कंडीशन पे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे, ब्रेक, कंटिन्यू, फंक्शन, ये सब टॉपिक्स पे हम प्रोग्राम्स लिखेंगे। जब हमारा एक क्लियर होता है तो हम नेक्स्ट एडवांस लेवल पे मूव करेंगे। एडवांस लेवल पर भी हम बहुत ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन करें अपने नोटबुक में, बिकॉज अगर आपको रखेंगे इस
सबको, तो सिस्टमैटिक से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में हम सीखने वाले हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। नेक्स्ट टॉपिक रहेगी हमारी ऊप्स। ऊप्स कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे। ऊप्स में हम सीखेंगे क्लास किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, कंस्ट्रक्टर, सॉरी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, abstraction, encapsulation। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम अपने एडवांस लेवल में हम ये सारे टॉपिक सीखेंगे मैम। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन लेवल। जब हम प्रोडक्शन लेवल पर पहुंचेंगे तो हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में फास्ट हो गए होंगे। यहाँ पर हम अपने जो है प्रोजेक्ट्स भी बनाना शुरू कर दिए होंगे इंशाल्लाह। प्रोडक्शन लेवल में हम सीखेंगे प्रोसेस, मल्टी प्रोसेस, मल्टी थ्रेडिंग, जॉइन, स्टार्ट। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ लाइब्रेरीज भी सीखेंगे, कुछ लाइब्रेरीज भी सीखेंगे जिसमें हम सीखेंगे, सॉरी एक मिनट, जिसमें हम लाइब्रेरीज भी सीखेंगे। पाइथन की लाइब्रेरीज होते हैं नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन। तो ये सारे हम अपने पाइथन कोर्स में सारे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे हर चीज़। जो पूरे हमारा 6 मंथ्स का कोर्स है, तो 6 मंथ्स में हम कंप्लीट करेंगे। हर मॉड्यूल पे जो है आपके लिए एक एग्ज़ाम रहेगा, तो आपको एग्ज़ाम लिखना होगा। और देखिए, हमारे क्लासेस जो हैं हमारे क्लासेस जो हैं मंडे टू फ्राइडे रहेंगे। मंडे टू फ्राइडे पूरा थियरी पार्ट रहेगा, प्रॉब्लमेटिक्स हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते होंगे। बट सैटरडे के दिन जो है हमारी एक्टिविटी क्लास रहेगी। सैटरडे के दिन हमारी एक्टिविटी क्लास रहेगी। इस एक्टिविटी क्लास में हम स्टूडेंट्स जो है अपनी स्क्रीन शेयर करके जो भी टॉपिक्स हमने इस मंडे टू फ्राइडे पढ़े होंगे, तो सारा यहाँ पर हर एक स्टूडेंट अपनी स्क्रीन शेयर करके अपने पीपीटी के थ्रू जो है यहाँ पर टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो सैटरडे सिर्फ हमारी एक्टिविटी रहेगी। ओके, कभी एक्टिविटी रहेगी, कभी जो है एमसीक्यूज रहेंगे। इस तरीके से हम चेंज करते होंगे इंशाल्लाह। तो इस तरीके से हम अपने 6 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट करेंगे और ज़ीरो टू हीरो बनेंगे हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम अपने खुद के ओन प्रोग्राम्स भी इसमें बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में ये जो हमारे डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड टाइप कन्वर्जन सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो सीखते रहिए पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।